तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी का ये कमेंट आया था कि मेरा जो कोर्सेस है वो कंप्लीट हो गया है और मुझे नॉलेज अच्छा खासा है, प्रैक्टिकल नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक सीरीज़ लेके चलता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या कुछ काम करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में, कैसे कैसे प्रोफाइल होते हैं और क्या क्या काम जो है आपको करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो सोचा कि इस पर एक सीरीज़ लेके आता हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब आपको समझ लीजिए आपका जॉब लग जाता है और जॉब लगने के बाद जब आप पहुंचते हैं कंपनी में, तो कंपनी वाले से आपको कैसे काम देते हैं और उस काम को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आज हम डिटेल में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो जहाँ भी ख़त्म होगा वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि आगे का जो प्रोसेस होता है कंपनी में कैसे काम किया जाता है। तो वो धीरे धीरे करके हम लगातार आपको अपडेट मैं देता रहूँगा वीडियो के थ्रू। अगर कोई कमेंट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं ये चीज़ें पर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि देखिए आपकी जॉब लग गई है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा है, आप पहुंच गए कंपनी में इंटर करते ही आपको आपकी एक सीट होगी जो कि आपको दे दी जाएगी कि हाँ आपको यहाँ बैठना है। चाहे तो आपको सिस्टम दे दिया जाएगा या फिर आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा। दोनों में से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप दिया जा रहा है तो प्लीज़ लैपटॉप ही लीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप आप कैरी करके घर लेके जा सकते हैं, जो कि ईजी होता है। अगर घर पे भी काम करना पड़ा कभी सैटरडे संडे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लैपटॉप चूज़ कर लीजिएगा अगर ऑप्शन मिलता है तो, नहीं तो फिर कुछ भी मिल जाए, बस काम करने से मतलब है। लैपटॉप मिल गया, सीटिंग अरेंजमेंट मिल गया आपको। फिर आपके पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फ्रेशर हैं और एसीओ के लिए आप हायर हुए हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप हायर हुए हैं। आपको एसीओ से रिलेटेड काम आपको दिया जाएगा। तो चाहे तो आप वहाँ पर फ्रेशर हैं या फिर अगर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है, आपको फिर भी एक वेबसाइट दी जाएगी या हो सकता है कई सारी दी जाए, बट फर्स्ट डे अगर आपका वहाँ पर रहता है तो आपको एक वेबसाइट पकड़ा दी जाएगी। मान लीजिए abcconsultant.com में ये आपकी वेबसाइट है और इस पर आपको काम करना है। काम करके इस वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में आपको लेके आना है। तो काम आप कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट, जैसे आपको वेबसाइट मिल जाता है तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अंधे की तरह काम करके हमें नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप जब तक थोड़ा सा मेच्योर की तरह आप बिहेव नहीं करेंगे कि आपको चीज़ें मालूम है, तब तक समझ लीजिए कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाएगा। तो आपको बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बिहेव नहीं करना है। आपसे पूछना है उनसे कि किस चीज़ की वेबसाइट है ये। अगर वो बोलते हैं ये जॉब पोर्टल है या फिर ट्रैवल वेबसाइट है, कुछ भी जिस तरह का भी आपको पोर्टल मिलता है, जिस तरह की वेबसाइट आपको मिलती है कि हाँ इस वेबसाइट को आपको टॉप पे लाना है, आप उस वेबसाइट को देखिए। उनसे पूछ लीजिए क्या कंपनी ये फ्रेश क्लाइंट है या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट मतलब कि पहले इस पे कोई और काम कर रहा था जो छोड़ के जा चुका है और आप वहाँ से काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक फ्रेश क्लाइंट है। अब आप पूछेंगे कि ये सब क्वेश्चन मैं पूछूं उनसे। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि अगर वो बंदा पहले से काम कर रहा था तो कब से कर रहा था। तो वो अगर आप पूछ लेते हैं तो कीवर्ड ऑलरेडी डिसाइडेड होता है उनका, कि जो अगर बंदा पहले से काम कर रहा होगा तो उनके पास एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स होंगे कि जिस कीवर्ड पर इनको टॉप पर रैंकिंग लानी पड़ेगी। अगर फ्रेश क्लाइंट होगा तो आपको कीवर्ड निकालना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि नहीं कीवर्ड हमारे पास है, तो आप उनसे कीवर्ड मांग लीजिएगा किस किस कीवर्ड पर इसको रैंक पे लाना है। ठीक है, तो वो आपको समझ लीजिए 10 कीवर्ड दे देगा या 15 कीवर्ड दे देगा, बोले इस 15 कीवर्ड से आपको इस वेबसाइट को टॉप पर आपको लेके आना है। ठीक है, यहाँ अब आपके पास आ गया वेबसाइट। फर्स्ट काम जो आपको करना है, इस वेबसाइट को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए। गो थ्रू कैसे किया जाता है? जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, सबसे ज़रूरी चीज़, आप उसका अबाउट अस या फिर होम ईवीआर, मतलब इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं ना, जिसमें उस कंपनी के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में जानने का मौका मिले आपको, जहाँ से आपको तो उस क्लाइंट के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए।
ठीक है, अब बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। समझ लीजिए आपको एक जॉब पोर्टल दिया गया है ABC कंसल्टेंट, इसी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब ABC कंसल्टेंट जो है वो दो प्रोसेस में डील कर सकती है। एक, डायरेक्ट जो कैंडिडेट है जॉब के लिए जो ढूंढ रहा है उसको टारगेट कर सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक डायरेक्ट कंपनीज को टारगेट करती है। जो कंपनी, समझ लीजिए कि मैं एज अ ABC कंसल्टेंट मैं जो भी छोटे मोटे जो भी आप बोल सकते हैं जॉब के लिए जो लड़के आते हैं, मैं उनको टारगेट नहीं करता, मैं सीधा कंपनी को बोलता हूँ कि कंपनी को, समझ लीजिए कि कोको कोला है, तो कोको कोला को मैंने अपने मेरा क्लाइंट है, अगर आपको कोई भी हायरिंग करनी है कोको कोला को, तो कोको कोला की सारी हायरिंग मैं करूँगा। मतलब कि एक तरह से बल्क रिक्रूटर हो गया। मतलब कि हायरिंग करने के लिए अगर कोई कंपनी हायर करेगी, कंपनी समझ लीजिए कोको कोला इतनी बड़ी कंपनी है, वो एक एक बंदे को कॉल करके अपने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगी, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे कंसल्टेंट को हायर करेगी जो कि उनके लिए काम कर दे उनके बिहाफ पर। तो आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर जो क्लाइंट है वो किस मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात यही है कि उनकी रिक्वायरमेंट जानना ज़रूरी है। अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है उसका, तो आप बस दौड़ते रह जाएंगे और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब जो रिज़ल्ट लाना है वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। समझने वाली बात है, आप जितना अच्छा क्लाइंट को मतलब उनकी कंपनी को समझेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट और उतनी जल्दी रिजल्ट आता है। ठीक है, ये प्लस फर्स्ट पॉइंट है। टारगेट का ऑडियंस आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर बाई चांस आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप टारगेट ऑडियंस उनसे पूछ लीजिए कि ये भाई टारगेट ऑडियंस कौन है, इसका कहाँ टारगेट करना है। अब ABC कंसल्टेंट है तो ABC कंसल्टेंट समझ लीजिए वो बोल रहा है नहीं मेरे को सिर्फ दिल्ली NCR के लोगों को ही टारगेट करना है, या फिर मेरे होल इंडिया टारगेट करना है। नहीं, मेरे को इंडिया टारगेट नहीं करना, मेरे को UAE टारगेट करना है। तो टारगेट किस कंट्री को करना है, लोकेशन भी मालूम कर लेना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड सिलेक्शन कर लिया आपने, कंट्री डिसाइड कर लिया, लोकेशन सब कुछ तय हो गया। अब उसके बाद पूरी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी उसकी SEO की। ठीक है, आपके पास वेबसाइट है, आप उसका ऑन पेज एक्टिविटी जितनी भी चीज़ें हैं, समझ लीजिए उनका robo.txt है, आप सिंपल करिए। अगर वेबसाइट टेस्टिंग का आप बहुत सारे फ्री पोर्टल्स हैं, आप गूगल जाके कर लीजिएगा, फ्री ऑन पेज वेबसाइट टेस्टिंग कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे पोर्टल खुल जाएंगे, उसका डोमेन उठा कर डाल दीजिएगा, उसके रिजल्ट्स वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार एनालाइज कर लीजिएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर नहीं है, नहीं मालूम चलता है, तो दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि वेब मास्टर जो है, सर्च कंसोल जिसे बोलते हैं हम, वो आप ज़रूर एक बार निकाल के देख लीजिए वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ से आपका ये सब कुछ हो गया, गूगल एनालिटिक कोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, robo.txt लगा है या नहीं लगा है, साइट मैप लगा है या नहीं लगा है वेबसाइट पर। आप एक तरह से उसकी पूरा जितना भी SEO पॉइंट ऑफ व्यू से जितने चीज़ें हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर जरूर कर लीजिएगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है, नहीं देखा है उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट डे इन डिजिटल मार्केटिंग अगर होता है तो क्या करना होता है, तो वो आपने पूरा एनालाइज कर लीजिएगा। वो मैंने दे दिया पूरा पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स, वो आप इजीली वहाँ से देख लीजिएगा और पूरी वेबसाइट को एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखिए ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके। ठीक है, यहाँ तक आपने ऑन पेज एक्टिविटी की पूरी एनालिसिस आपको कर लेनी है, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जान लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे बाद में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।